चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम। जी तो नौजवानों, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे। बेशक खुदा का कलाम में सिखाता है और हम अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को लेकर अगर चलते हैं तो बेशक सरफराजी हम पाते हैं। हालेलुया। आज मेरे साथ निकलेगा खुदा उनके जिंदा पाक कलाम लूका रसूल का अंजील बयान उसका 10 बाब और 30 आयत मुबारका को पढ़ते हैं और 30 आयत मुबारका से हम पढ़ेंगे 34 आयत मुबारका तक। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिरा गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। फाकन एक काहन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबर गिरी की। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में देखते हैं कि कैसे कि जिसको मदद करनी चाहिए, काहिन जो खुदा के कलाम को बखूबी जानता है, जो खुदा के कलाम की एक एक चीज से वाकिफ है, और उसने भी देखे कि उसने उस इंसान की मदद ना की जिसको मारा गया। वो जो खुदा को मानने वाले हैं, जो अपने आप को बड़े मजहबी कहते हैं, जो कहते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, काहिन वो छोड़कर चला गया। देखें, और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि काहिन के बाद कौन जाता है? लावी। लावी कौन थे? उनको भी खुदा ने चुना हुआ था। खुदा के चुने हुए लोग जो हैकल में खिदमत करते थे, तो उन्होंने भी उस आदमी को छोड़ दिया। और सामरी उस शख्स ने जब उसको देखा, उसको उस पर तरस आया। तो आज खुदा चाहता है कि हम में वो तरस और मोहब्बत हो जो खुदा का कलाम बताता है। खुदा के कलाम को सिर्फ पढ़ना, जुबान से ही पढ़ना और जुबान से इकरार करना ही नहीं है, बल्कि अपने अंदर उस मोहब्बत, उस तरस को, उस परहेजगारी को, उस खिदमत को रखना जरूरी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने की। आज देखें कि दुनिया में जो वाकयात हो रहे हैं, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो वाकयात हो रहे हैं, आज जो मुल्क पाकिस्तान में वाकयात हो रहे हैं, हम मुंह से हमदर्दी तो दिखा रहे हैं, क्या हम वाकई में कुछ कर रहे हैं? यहाँ पर सामरी ने सिर्फ उस पे तरस वैसे नहीं खाया, बल्कि उसके पास जो था उसने वो भी उस पर इन्वेस्ट किया। उसने अपना वक्त इन्वेस्ट किया, उसने अपना पैसा उस पर इन्वेस्ट किया, फिर उसने अपनी सवारी उसके लिए इन्वेस्ट की, उसने जो उसके पास था वो उसने उसके लिए इन्वेस्ट किया। वो उसने हकीकत में जो खुदा चाहता है कि हम उससे मोहब्बत करते हुए उसके लोगों से मोहब्बत करें, उसने वो किया। क्या आज मैं और आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आज मैं और आप इस दुनिया में रहते हुए खुदा के कलाम के मुताबिक हम सभी कहते हैं मैं मोहब्बत रखता हूँ खुदा से, मैं मोहब्बत रखता हूँ खुदा के लोगों से, उन्हीं से करते हैं या सिर्फ उनसे जिनके पास बस पैसा है या जो सिर्फ आपको देते हैं, सिर्फ उनसे? मोहब्बत वो नहीं है। यहाँ पे इस मोहब्बत को देखें जो मेरा आपका खुदावंद यीशु मसीह बयान कर रहा है कि इनमें से बेहतर कौन है। सामरी देखें उसने किस तरह से मोहब्बत की, उसके अंदर खौफे खुदाबंदी थी, उसके अंदर खुदा की वो मोहब्बत जो खुदा चाहता है आज मुझ में और आप में होनी चाहिए, उसमें वो मोहब्बत थी। उसने वो हमदर्दी की, उसने वो मोहब्बत दिखाई। तो चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों, अगर आज हम भी वाकई में खुदावंद यहोवा पाक खुदा से मोहब्बत रखते हैं, तो मुझे और आपको भी ऐसी अपने अंदर मोहब्बत और प्यार पैदा करना है कि अगर किसी के साथ हमदर्दी करें तो सिर्फ मुंह से ही ना कह रहे, बल्कि जो हमारे पास अवेल है उसके जरिए से भी अपनी मोहब्बत दिखाएं। मुंह से हमदर्दी सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं है। अगर वाकई में हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत है, तो जैसे मसीह ने अपनी मोहब्बत को दिखाया भी
آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی محبت کو اسی طرح لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, ان کو دکھائیں. تو بے شک آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. گاڈ بلیس یو آل.